आरसीबी ने तो 18 साल बाद ट्रॉफी जीत लिया, लेकिन इतना बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कभी नहीं हुआ था जो आरसीबी का ट्रॉफी जीतने के बाद हुआ था। कल बैंगलोर में जो हादसा हुआ वह सभी सोच के मतलब सब टेंशन में, मतलब जिंदगी से बड़ा क्या आदमी सोचता है समझ में नहीं आता है। मतलब क्या हो गया है, ट्रॉफी ही जीता है ना, एक टीम ट्रॉफी ही जीता है ना। ट्रॉफी तो इससे पहले मुंबई इंडियंस ने भी 5 जीता, चेन्नई सुपर किंग ने भी ट्रॉफी जीता, कल केकेआर ने 3 ट्रॉफी जीता है। तो मतलब आदमी इतना जान पे क्यों खेल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हार्ट ब्रोकन न्यूज है। कल का न्यूज आप जैसे देखे होंगे, चिन्ना स्वामी में जो प्रॉब्लम हुआ है, जो जो लोगों ने अपने जान गंवाई है, वो उसके लिए मतलब कितना बड़ा दुखदायक चीज़ है, ये सोचने वाली बात है। मतलब कल जैसे आप लोगों को पता होगा कि अहमदाबाद से जब बैंगलोर, जब चेन्नई आरसीबी की टीम रीच हुई, तो एचएएल एयरपोर्ट में जब उनको कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने सिद्धारमैया ने जब उसको रिसीव किया, इसके बाद विधानसभा गया पूरा बैंगलोर की टीम एंड सपोर्ट स्टाफ सारा। विधानसभा जाने के बाद पूरा डीके शिव कुमार एंड सिद्धारमैया जी कर्नाटक के सीएम जो हैं उनको रिसीव किया, उनको स्वागत किया। उसको स्वागत करने के बाद उसका एक्चुअली कल का प्लान में था कि विधानसभा से लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम तक ओपन बस परेड करना है। तो इसके लिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने परमिशंस नहीं दिया था आरसीबी टीम को। उन्होंने जब बोला कि यहाँ क्राउड जो है ओवर क्राउडेड है तो इसके लिए कोई परमिशंस नहीं है, लेकिन आरसीबी का मैनेजमेंट ने उससे रिक्वेस्ट किया कि हमको कम से कम कुछ दूर के लिए ही, मान लीजिए पूरा जो उसका जो रोड मैप तय था वो रोड मैप के अकॉर्डिंग नहीं होना है, तो कुछ थोड़ा सा ही मुझे एक्सेस दीजिए कि ताकि मैं ओपन बस में जाके एक परेड शो करूं, रोड शो करूं। लेकिन भीड़ तब तक बेकाबू हो चुका था। मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रेस रिलीज निकला है उसमें उन्होंने बताया कि हम लोग एक्सपेक्टेड जो किए थे क्राउड का उससे कहीं ज़्यादा क्राउड आ गया है। टोटल करीबन 3 लाख तक का क्राउड आ गया था, जो मतलब जो अनएक्सपेक्टेड था। मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो प्रिपरेशन ही उसके लिए नहीं किया था, क्योंकि वो बोल रहा था कि हम लोग सोचे थे कि 30,000 35,000 मतलब 1 लाख के अंदर क्राउड आएगा, तो हम लोग कर्नाटक पुलिस ने उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे। लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्राउड जब आ गया तो वो पुलिस के लिए और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए उस चीज़ को कंट्रोल करना मतलब बहुत दिक्कत हो गया, वो जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसमें से 11 आदमी ने अपना जान गंवा दिया और 50 आदमी घायल है, एडमिट है। 11 आदमी तो मीडिया रिपोर्ट कर रही है। पहले तो जब ये न्यूज हुआ, जब भगदड़ हुआ उसमें क्राउड में, तो 3 आदमी मरने की खबर आया था। जब 3 आदमी से धीरे धीरे जब न्यूज फिर एक्सपेंड होना चालू हुआ, फिर जाके पता चला कि 11 आदमी ने जान गंवा दिया है और 50 आदमी से ज़्यादा घायल है, ये मीडिया रिपोर्ट कर रही है। बट अनफॉर्चुनेटली और कितना हुआ होगा जो कुछ काउंट में नहीं है, जो अननोन लिस्ट में है, वो कितना हुआ है ये अभी तक पता नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है कि इतना ओवर क्राउडेड होके जान अपना नहीं देना है, क्योंकि ट्रॉफी ही तो जीता है। कोई दुनिया काबू में हाथ में थोड़ी ना कर लिया है कि उसके लिए आदमी अपना जान देता है। ट्रॉफी क्या है, ट्रॉफी आज आरसीबी के पास है, कल चेन्नई के पास होगा, परसों केकेआर के पास होगा। लेकिन जो जान दे दिया उसका घर में, उसका फैमिलीज में वो कितना इशूज हुआ रहेगा, उसके पीछे कितना फैमिलीज डिपेंडेंट रहा होगा उसके ऊपर, जो वो जान जो चला गया, इसके लिए सोचने की बात है। और इस चीज़ को लेके जो आरसीबी टीम है उसको थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि जब चिन्नास्वामी में जब बाहर ओवर क्राउडेड हो रहा था तो आरसीबी की टीम स्टेडियम के अंदर जाके अपना जश्न मना रहा था, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। इस चीज़ को मेक श्योर करना है और आरसीबी मैनेजमेंट को ध्यान देना है कि ट्रॉफी आप जीते हो, ट्रॉफी जीतने के बाद ऐसा नहीं कि किसी का जान का वैल्यू नहीं है। 11 जान का वैल्यू आप लगा सकते हैं कि मतलब क्या है, उसके पीछे कितना फैमिली उसके छोड़ के गया, उसके बाद में कितना डिपेंडेंट होगा उसके ऊपर, जो उसको कोई कमाने वाला नहीं होगा। कोई छोटी बच्ची है, कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का है, कोई 18 साल का है। मतलब कोई अपना लाइफ स्टार्ट कर रहा था और जाके ये हुआ। उसमें से एक 22 साल का बच्चा 10th का मार्कशीट लेने के लिए स्कूल जा रहा था, जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है उसमें पता चला। जो एक 10th का बच्चा मार्कशीट लेने के लिए स्कूल जा रहा था, लेकिन क्राउड को देखते हुए उन्होंने सोचा कि क्या हो रहा है, तो उसने मूव कर दिया चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ से। वो बेचारा अनफॉर्चुनेटली वो मारा गया उस क्राउड के अंदर। तो सोचो उसके लिए कितना बड़ा, उसके सीट, उसका फैमिली के लिए कितना बड़ा सीट बैक है कि जब एक बच्चा 10th का मार्कशीट लेने के लिए स्कूल जा रहा था और वहां से वो उसको मृत लाया गया, तो आप सोच सकते हो उसके लिए कितना सेट बैक है। वो मात्र एज 22 ईयर्स हो रहा था, वो अभी अपना लाइफ को स्टार्ट कर रहा था, शुरू कर रहा था।
और अनफॉर्चुनेट उसका डेथ हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। ट्रॉफी तो आएगा जाएगा, ट्रॉफी का क्या है। ट्रॉफी इससे पहले भी इंडिया T20 वर्ल्ड कप किया तो मरीन ड्राइव में काफ़ी लाखों लाख भीड़ हुआ था, लेकिन क्या है वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव है उन्होंने जाके मैनेज किया और उस चीज़ को कंट्रोल किया था। लेकिन कर्नाटका पुलिस और बेंगलोर की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेज करने वाली है, उन्होंने उस चीज़ को बखूबी मैनेज नहीं किया। इसके लिए CM सिद्धारमैया जी ने सब मृतकों के लिए 10-10 लाख देने का ऐलान किया, लेकिन 10-10 लाख का ये सॉल्यूशंस नहीं है और वो एनफ नहीं है। 10 लाख में किसी का ज़िंदगी से कुछ होने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, काबू में रहना है। ट्रॉफी तो आएगा जाएगा, कोई भी जीते, लेकिन अपना जान कीमती है, उसको ध्यान देना है।